हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपका जो प्यारे बच्चों एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोरों और शोरों से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आया है एक्सरसाइज, ठीक है, 13 का जो है बेसिक लेके आया है प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल है ना प्यारे बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये मेरे पास बोर्ड है ना। तो जहां पे प्यारे बच्चों, जहां पे प्यारे बच्चों मेरा हाथ देख रहे हैं चल रहा है ना, इस एरिया को प्यारे बच्चों, इस एरिया को जो है ना हम लोग जो इस बोर्ड का पृष्ठीय भाग बोलेंगे, है ना। इस एरिया को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इस बोर्ड का पृष्ठीय भाग। जैसे प्यारे बच्चों ये मार्कर है ना, तो मार्कर का प्यारे बच्चों ये वाला भाग, जो ऊपरी ऊपरी जो भाग है प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो ये है उसका पृष्ठीय भाग प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास एक घनाभ है ना। तो घनाभ का प्यारे बच्चों ये वाला भाग, ये भाग जो है ना, ये जो भाग है प्यारे बच्चों, ये इसका क्या है, पृष्ठीय भाग है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि पृष्ठीय भाग क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठ भाग, ठीक है प्यारे बच्चों, पृष्ठ भाग है ना। चलिए, अगला हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों आयतन क्या होता है, ठीक है। आयतन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों मार्कर है, ठीक है। चलिए, ये क्या है प्यारे बच्चों, मार्कर है। तो इस मार्कर में प्यारे बच्चों कितना इंक आएगा, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों, तो इसके आयतन से पता चलेगा, है ना। इसके आयतन से पता चलेगा प्यारे बच्चों, इसमें जो प्यारे बच्चों कितना इसके अंदर इंक आ सकता है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है ना, ठीक है। तो उस सिलेंडर में प्यारे बच्चों कितना गैस होगा, ये अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों, तो उस सिलेंडर के प्यारे बच्चों आयतन को जो है पता कर लीजिए, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो प्यारे बच्चों कितना गैस आएगा, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है ये आयतन भी समझ में आ गया होगा और पृष्ठ भाग भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और उनके आयतन के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं घनाभ के बारे में, ठीक है। चलिए, घनाभ क्या होता है, ठीक है, उसको प्यारे बच्चों हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे। घनाभ, ठीक है। घनाभ को प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्यूबाइट कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइट कहते हैं, ठीक है, क्यूबाइट कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग एक क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, एक घनाभ बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, घनाभ बनाने के लिए हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक आयत, ठीक, क्या बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एक आयत। तो इस तरह का प्यारे बच्चों 6 आयत मिलके, है ना, इस तरह के 6 आयत मिलके प्यारे बच्चों एक घनाभ का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह के प्यारे बच्चों 6 आयत मिलके, है ना, क्या बनते हैं, तो एक घनाभ बनते हैं। तो इस प्यारे बच्चों इस आयत को हम लोग जो है घनाभ का जो है ना फलक भी कहते हैं, है ना। इस आयत को हम लोग क्या कहेंगे, घनाभ का फलक कहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, सो सॉरी, यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए, ये वाला भाग जो प्यारे बच्चों, ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों, ये जो है ना घनाभ की लंबाई है, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों एल से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भाग है प्यारे बच्चों, ये घनाभ की ऊंचाई है, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। और ये वाला भाग प्यारे बच्चों घनाभ की चौड़ाई, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि घनाभ के फलक कितने होते हैं, है ना। घनाभ के
फलक कितने होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों घनाभ के जो फलक होते हैं ना, घनाभ के फलक, ठीक है, ये होते हैं 6, ठीक है। ये कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 6 होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या है, घनाभ है ना, मेरे पास एक क्या है, घनाभ है। तो इसके फलक देखिए प्यारे बच्चे, ये पहला फलक हो गया, ठीक है। चलिए इधर से दिखाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इसके जो पहले हो गया प्यारे बच्चे, ठीक है, पहला फलक हो गया। ये इसके पीछे है ना, जस्ट इसके पीछे प्यारे बच्चों, ये इसका दूसरा फलक हो गया, ठीक है। चलिए इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये तीसरा, तो इसके नीचे ये क्या हो जाएगा, चौथा फलक प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये पांचवा, और इधर ये क्या हो गया, छठा फलक, ठीक है। चलिए तो फलक की संख्या हो गया प्यारे बच्चों 6, है ना। घनाभ में जो फलक होते हैं प्यारे बच्चों, उनकी संख्या होता है 6, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों अगला, घनाभ का किनारा, ठीक है, घनाभ का किनारा, है ना, घनाभ का किनारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों घनाभ में, है ना, देखिए प्यारे बच्चों घनाभ में, ठीक है, 12 किनारा होते हैं। घनाभ में प्यारे बच्चों कितने किनारे होते हैं, 12, ठीक है। इधर देखिए, ये पहला किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ठीक है। अब जस्ट इसके इधर देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, ये हो गया 9, ये हो गया 10, और इधर देखिए ये 11 और ये 12, ठीक है। कितने हो गए प्यारे बच्चों, घनाभ में किनारा, तो 12 किनारा होते हैं, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, है ना, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा देखिए, घनाभ के शीर्ष, है ना, घनाभ के शीर्ष, घनाभ के शीर्ष प्यारे बच्चों, ठीक है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं प्यारे बच्चों, 8, ठीक है। तो एक शीर्ष ये हो गया, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है, 4 इधर होगा और 4 इस साइड प्यारे बच्चों, ये रहा 5, 6, 7 और ये रहा 8, ठीक है। तो घनाभ में प्यारे बच्चों टोटल हो गया 8 शीर्ष, ठीक है। चलिए तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है फलक, ठीक है, किनारा और शीर्ष, ये तीनों घनाभ के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग समझते, सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे घनाभ के जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं, है ना। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ठीक है, घनाभ, घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो ये घनाभ का क्या है, पृष्ठ है, यानी कि इसके जितना भी क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके जितना भी क्षेत्र है, तो ये वाला भाग जो प्यारे बच्चों घनाभ का जो है, ठीक है, इसके जितने भी क्षेत्र है, इस पृष्ठ भाग है प्यारे बच्चों, तो एक इधर है, एक इधर, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। टोटल कितने भाग है प्यारे बच्चों, 6 भाग है। तो इन 6 भागों का क्षेत्रफल को अगर हम लोग प्यारे बच्चे जोड़ देते हैं ना, इन 6 भागों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो पूरे घनाभ का, है ना, पूरे घनाभ का प्यारे बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ यानी कि फलक जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो 6 होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए तो वो होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये वाला, ठीक है, पहले ये वाला देखिए, है ना, ये वाला जो है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये असल में बना किससे है प्यारे बच्चों, ये जो घनाभ जो है बना किससे है, तो 6 आयत से मिलके बना है प्यारे बच्चों, ठीक है, 6 आयत से मिलके बना हुआ है एक घनाभ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आगे बात समझ में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये वाला प्यारे बच्चों, ये वाला देखिए, ये वाला भाग जो होगा प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, आयत है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एल बी, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि क्या हो गया प्यारे बच्चों, एल बी हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला है ना, यही वाला भाग है ना ये, ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, तो देख सकते हैं ये इसका चौड़ाई हो गया ना, अगर ऐसे हम देखेंगे तो प्यारे बच्चों ये इसका क्या होगा, चौड़ाई होगा, और ये इसका लंबाई हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, ठीक। तो अगर हमको प्यारे बच्चों इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके जो प्यारे बच्चों, इसके जो चौड़ाई और इसके इस लंबाई को
क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो वही किया है प्यारे बच्चों, है ना, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को क्या कर दें, गुना कर दिया। तो सेम प्यारे बच्चों, जितना बड़ा भाग इधर है ना, जितना बड़ा भाग ये, उतना ही बड़ा भाग क्या है, इधर है। यानी कि इसमें भी क्या है प्यारे बच्चों, इस वाले भाग में भी क्या है, देख सकते हैं, लंबाई और चौड़ा। तो इस तरह से दो लंबाई और दो क्या हो गया, सॉरी, इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरह से जो है इसका जो क्षेत्रफल निकला प्यारे बच्चों, है ना, कितने का निकला, 2 होगा, है ना। ठीक है, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 गो, है ना, एलबी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ये वाला भाग का प्यारे बच्चों, है ना, ये जो साइड में है ना, ये वाले भाग देखिए प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देख सकते हैं ये इसका चौड़ाई है और इसका ऊंचाई, है ना। ठीक, इस वाले आयत का जो प्यारे बच्चों क्या भाग है, तो इसमें इसका जो है ये ऊंचाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई। तो इस तरह से कै गो है, तो एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो यानी कि 2, है ना प्यारे बच्चों, 2 गो है। ठीक है, क्या है, तो बी एच 2 हो गया, प्लस प्यारे बच्चों, प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब कौन सा भाग बच गया, तो हाँ ये वाला भाग प्यारे बच्चों, है ना, ये वाला भाग बच गया। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई है प्यारे बच्चों, है ना, ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई। तो एक इधर हो गया और एक इधर, तो कितना हो गया टोटल, 2 लंबाई चौड़ाई हो गया, है ना। ठीक है, सॉरी, 2 लंबाई और ऊंचाई हो गया। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए ये क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई, है ना। तो इस तरह का 2 लंबाई ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से प्यारे बच्चों सब में कॉमन आ रहा है 2, है ना, सब में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, कॉमन 2 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा प्यारे बच्चों एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है, सॉरी एल एच, है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, ये क्या हो गया, घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो अगर समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, तो जल्दी जल्दी से जो है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों हम लोगों का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये समझिए प्यारे बच्चों। ठीक है, जो घनाभ होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, जो घनाभ होते हैं, ठीक है, तो इसके 4 दीवार कौन सा हो गया, तो ये जो प्यारे बच्चों है ना, ये जो है, जो इसके ये जो हो गए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाले भाग, ठीक है, ये वाले भाग इसके पीछे, है ना, और ये वाले भाग और इसके ये वाले भाग, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों घनाभ का 4 दीवार। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना, या इसको प्यारे बच्चों इस तरह से भी कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस पूरे घनाभ के क्षेत्रफल में से प्यारे बच्चों अगर हम लोग ये वाला आयत और ये वाला आयत का क्षेत्रफल को क्या कर दे, घटा दे, है ना, ये वाला आयत का क्षेत्रफल को और ये वाला आयत का क्षेत्रफल को क्या कर दे प्यारे बच्चों, घटा दे, तो यही चारों दीवार ही का तो क्षेत्रफल बचेगा ना। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल है प्यारे बच्चों कितना, तो 2 LB प्लस 2BH, ठीक है, प्लस 2LH। ठीक है, तो इसमें घटाना कौन सा है प्यारे बच्चों, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस, ठीक है, तो इसका जो नीचे वाला का आयत है प्यारे प्यारे बच्चों, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, तो एल बी। ठीक है, तो इस तरह से 2 है, एक नीचे एक ऊपर, तो 2 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ से 2 एल बी और ये माइनस का 2 एल बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 2BH प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एल एच है प्यारे बच्चों, ठीक है, 2LH, ठीक है, 2LH, ठीक है, यहाँ 2LH था, ठीक है, चलिए LH। तो यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चों 2H, है ना, दोनों में से कॉमन आ रहा है 2H, यहाँ से 2 और H क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, कॉमन आ रहा है, तो 2H हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे पड़े बचेगा प्यारे बच्चों B और यहाँ से बच गया L। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसका जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये हो गया इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं इसके आयतन, है ना, इसके आयतन के बारे में। ठीक है, चलिए ये प्यारे बच्चों अब हम लोग समझते हैं घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ घनाभ का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना, घनाभ का
आयतन बराबर क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार का क्षेत्रफल और गुने में होता है प्यारे बच्चों ऊंचाई, गुने में होता है ऊंचाई, ठीक है। ये आयतन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आधार का क्षेत्रफल और गुने में ऊंचाई प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों इसके आधार क्या है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, क्योंकि इसका जो आधार है प्यारे बच्चों वो क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि एलबी, ठीक है। और इसकी ऊंचाई देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या है, एच है, ऊंचाई क्या है, एच है। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा एल बी एच, क्या हो गया, एल बी एच, है ना। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया प्यारे बच्चों, एल बी एच हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, अब हम अगला समझते हैं घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ, घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके प्यारे बच्चों लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों घनाभ के विकर्ण, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप जो है घनाभ के जो है सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग समझते हैं घन, है ना, घन के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। घन, घन को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों क्यूब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्यूब कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों घन कैसा होता है, ठीक है। तो जब प्यारे बच्चों जब हम लोग 6 वर्ग को, है ना, 6 वर्गों को जब जोड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों एक वर्ग। इस तरह के 6 वर्ग को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, जब जोड़ते हैं ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब क्या करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग 6 वर्गों को जोड़ते हैं तो एक घन का निर्माण होता है, ठीक, एक घन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों जो घन होते हैं ना उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन के जो प्यारे बच्चों लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए घन के लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बना होता है एक वर्ग से, ठीक, किससे बना होते हैं, वर्ग से। जब वर्ग का प्यारे बच्चों ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना, ठीक है, या कह सकते हैं कि इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, जब ये बराबर होता है प्यारे बच्चों तो इसी से तो ये बना है ना। तो इसका मतलब इसके भी प्यारे बच्चों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने कहा प्यारे बच्चों कि इसकी जो लंबाई है वो ए है, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों इसका लंबाई ए है तो चौड़ाई भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और चौड़ाई ए होगा तो ऊंचाई भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों देखिए जितने फलक प्यारे बच्चों घनाभ में होते हैं उतने ही फलक प्यारे बच्चों घन के भी होते हैं, ठीक। जितने किनारा प्यारे बच्चों घनाभ के होते उतने जो है घन के भी होते हैं, और जितने शीर्ष प्यारे बच्चों घनाभ के होते हैं उतने ही शीर्ष जो है इनके भी होते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जो प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले समझेंगे घन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो घन जो बना होता है ना, ये जो घन जो बना हुआ प्यारे बच्चों तो ये किससे बना होता है, तो ये 6 वर्ग से बन के बना होता है, ठीक है। ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो 6 वर्गों का मिलके बना होता है प्यारे बच्चों। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो होता है ए स्क्वायर, क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के प्यारे बच्चों इस तरह के 6 वर्गों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस एक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। यानी कि प्यारे बच्चों इस तरह के 6 क्षेत्रफल को इस तरह के 6 वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, घन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। चलिए घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा प्यारे बच्चों।
तो ये रहा 6a²। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, इसके चारों दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल 6 दीवार है इसकी। ठीक है, तो जिसके क्षेत्रफल होते हैं प्यारे बच्चों 6a²। इसमें से प्यारे बच्चों ऊपर और नीचे वाले है ना, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, घटा देंगे। तो 2a² क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्यारे बच्चों 6a² में से 2a² को घटाएंगे तो हो जाएगा 4a²। कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये रहा इसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों इसके आयतन है ना। ठीक है, इसके आयतन, घन का प्यारे बच्चों आयतन, घन का आयतन। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को अभी अभी बताए थे कि घन का आयतन क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुने में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो गुने में ऊंचाई होता है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों इसके जो आधार है वो क्या है, वर्ग है। इसके आधार क्या है, वर्ग है प्यारे बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि a² को गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, गुना हो जाएगा किसमें, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई क्या है, a है प्यारे बच्चों। ऊंचाई क्या है, a है। तो गुना होके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a³ हो जाएगा। गुना होके क्या हो गया, a³ हो गया, है ना। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए। ठीक है, घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है, तो हम लोग प्यारे बच्चों अभी अभी घनाप में देखे थे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का क्या होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट होता है। ठीक है, चलिए तो इसकी लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, तो a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस चौड़ाई कितना है, तो a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है, तो ये भी a है, तो इसका भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a² हो जाएगा, और इसका अंडर रूट। ठीक है, चलिए a² तो ये हो गया प्यारे बच्चों 3a²। ठीक है, चलिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों √3a। कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो घन का विकर्ण कितना आ गया, √3a, है ना। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो घन के सभी फॉर्मूले जो है समझ में आ गया, है ना। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे बेलन के बारे में। ठीक है, शंकु के बारे में, अर्धगोले के बारे में और गोले के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपके जो है एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोरों और शोरों से चल रहा हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं।